सो हेलो एवरीवन, प्रिंसिपल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ इन्वायरमेंटल साइंस क्लास ट्वेल्थ के ईवीएस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं और 2022 का सेशन ए का सेट ए जो है इन्वायरमेंटल साइंस का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये इसमें आपको हिंट भी बता दूंगा और मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न भी बता दूंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्टेशन करना है, किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम में लिखना है। मैं सबसे पहले कह दूँ, ईवीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2.5 घंटों का होता है और मैक्सिमम जो है 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपके इंटरनल जो कि आपके स्कूल में हो चुके होंगे, ठीक है। उन 30 मार्क्स की आपको टेंशन नहीं करनी, वो 30 मार्क्स जो है आपके पास ही होंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पीछे बचे 70 मार्क्स को, जो कि आपको 70 मार्क्स किस तरह से कवर करने में उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम में आपको सेक्शन ए आएगा जिसमें आपको ओनली 8 एमसीक्यूज होंगे, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जिस तरह से भी आपको सेक्शन ए दिया हो उस तरह से आपको करना है। तो हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, जो कि आपको टोटल 8 आएंगे, जिसमें आपको 8 नंबर कवर करने हैं। जैसे कि डीप वेल इंजेक्शन इज अ डिस्पोजल मैथड फॉर डैश वेस्ट, इसके आंसर्स आप खुद देख लेना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वर नोटिफाइड इन द ईयर डैश। डैश इज अ concentrated toxic liquid which comes from landfills. Dash species are not the natural members of a community. Expand IUCN. Dachigam National Park is famous for dash. Expand IPCC. Dash is a major cause of desertification. तो ये कुछ सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स है जो कि आपको कर लेने हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर। कुछ कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, आपको कर लेने हैं। पहली बात तो मेरी ये है कि आपको एग्जाम में कुछ छोड़ के नहीं आना, हर एक चीज़ जो है आपको अटेम्प्टेशन करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है वो देखता है कि बच्चे ने अटेम्प्टेशन किया है कि नहीं। सेक्शन बी की बात, हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम में अगर इन द केस आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, आपको अटेम्प्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी हेडिंग देकर और नीचे आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर मेन चीज़ आपका चेक करता है कि आपने क्वेश्चन रखा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे, वो यही सोचेगा इसने क्वेश्चन छोड़े, इसने पेपर अच्छे से अटेम्प्टेशन नहीं किया होगा, जिसमें एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है वो गलत पड़ जाता है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्टेशन करना है, जिससे उनको लगेगा इसने सीक्वेंस वाइज में सारा किया हुआ है और ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो हम सेक्शन बी की बात करते हो। जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, व्हाट इज डिसल्फ्यूराइजेशन, डिफाइन वेस्ट सेग्रीगेशन, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन क्रिप्टो preservation, what are the different constructions of components of acid rain, what is the umbrella act in India and when was it passed, what is the purpose of EIA process। 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 क्वेश्चंस जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 20 नंबर यहीं से याद भी कर लेने हैं। तो मतलब कि अगर आप अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपके 20 नंबर वैसे ही तैयार हो जाएंगे। 20 और 8 28। उसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में जैसे कि व्हाई डू वी नीड टू कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही, आई थिंक चैप्टर 1 2 से, आई थिंक 3 से, जैसे कि बी है बट है आई थिंक 3 चैप्टर 3 से। मिनीमाटा डिजीज आप अच्छे से कर लेना, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। आई थिंक कि मुझे लगता है ये इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो मैं सेक्शन सी के आगे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, डिफाइन हैजर्ड्स वेस्ट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, व्हाट आर द अप्रोचेस टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड एंड व्हाई, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, what are the objectives of water prevention and control of pollution act 1974। मतलब कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चंस आते हैं आपको सेक्शन सी के अंदर, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। 27 मार्क्स के आपके ये सेक्शन सी का पार्ट आएगा, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। और हाँ, और एक और बात मैं बताना भूल गया कि हाँ, आप अगर सोचो कि हमें कुछ भी लिख देना, प्लीज़ ऐसा मत करना। कुछ बच्चे होते हैं नॉनसेंस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही लिखना। अगर आपको नहीं आता, क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग जो क्वेश्चन में दी होती है आपको वो लिखो पहले आंसर में, ताकि एग्जामिनर को लिखे इसने हेडिंग के द्वारा ही आंसर लिखा।
2-3 लाइनें उस हेडिंग के अकॉर्डिंग ही दो, उसके बाद नीचे लिखो, बट उसी के रिलेटेड लिखो, फालतू मत लिखो। अगर उसके रिलेटेड थोड़ा सा गलत भी हो जाता है कोई चक्कर नहीं है, बट आप लिखो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं हम। 5 नंबर के क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। Describe the different methods used for controlling gaseous pollutants or define noise pollution. What are its sources and impacts on human? What is marine pollution? Explain its causes and consequences, or define eutrophication. How does it affect aquatic ecosystems? What is soil erosion? Describe the various methods for its control, or briefly explain the different types of soils found in India. तो और वाले क्वेश्चंस दोनों प्रिपेयर कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स पे आपके यहाँ से प्रिपेयर हो गए। तो आपको ये नहीं देखना कि आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं, आपको पासिंग मार्क्स नहीं, आप सारे क्वेश्चन अडैप्टेशन करो, जो अच्छे से आता है वो भी करो, जो नहीं आता वो भी करो, अटेम्पटेशन करो, आपको उसके भी नंबर मिल जाते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको करना नहीं, आप पासिंग मार्क्स करके आ गए और आप चले गए वहाँ से, ऐसे मत करो कोई भी बच्चा। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अच्छे से पेपर करिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कोई भी इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगी उसके बीच में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, या आपको मैसेज कमेंट के ज़रिए ही आपको मैं आपके डाउट्स को क्लियर करवा दूंगा। सो अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्विंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहले पहुंच सके। और कल का पेपर आपका बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ विशेस मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।